नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। माना है कि हम कहाँ पर हैं, कि कितना स्कोर है, बस इतना मुझे बताना कि आपके सही कितने हुए 20 में से। एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को देखता है। आपकी माताजी ने एक ग्लास में पानी दिया और आपने देखा, मतलब आप जब छोटे होंगे, तो उसने क्या कहा? उसने क्या कहा कि यह आयतन है। केवल पानी को देख के उसने बोल दिया कि ग्लास का आयतन है। छात्र को क्या स्पष्ट नहीं? भाई पानी को देख के आप आयतन थोड़ी ना बोल सकते हो, पानी कहीं ना कहीं आधा भी हो सकता है ना। आयतन की अवधारणा नहीं उसको पता है, आयतन की माप नहीं पता है, आयतन का सूत्र नहीं पता है। देखो सूत्र बच्चों को नहीं याद रखना, माप की बात ही नहीं है। अब बात आती है आ और ता। अब इसमें क्या आंसर हो सकता है? इसमें आंसर क्या हो सकता है गाइस? केवल याद रखना है, जब स्टार्टिंग की फर्स्ट स्टेप जानते हैं जो बच्चे होते हैं, उनको आयतन की इकाई, आयतन के सूत्र से पहले आयतन की इकाई पता होनी चाहिए, आयतन की अवधारणा के पहले आयतन की इकाई पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो आयतन की इकाई एक फर्स्ट स्टेप है, तभी आप आयतन की परिकल्पना, अवधारणा और सूत्र और माप को परिकल्पित कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर दा के साथ चला जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। गणित के नियम एवं सिद्धांत में किसका समावेश होता है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे। हाँ जी, ये 11 बजे की क्लास आप देख रहे हैं और रात के 8 बजे भी क्लास को लाइव किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जिनका टेलीग्राम पर लिंक आपको मिल जाता है या पहले से बता दिया जाता है। ये दो तो आपके बिल्कुल फिक्स हैं। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश क्या होता है? वैधता, विश्वसनीयता, आवा और दोनों, या फिर कल्पना का। देखो वैधता और विश्वसनीयता क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी आ और बा के दोनों के साथ। यहां पर नीचे उत्तर गलत हो सकते हैं, मैंने टाइप खुद के हाथ से करे हैं, लेकिन जो गणित के नियम होते हैं, देखो वैधता का होना बहुत जरूरी है। और अगर विश्वसनीयता नहीं है, तो अगर किसी का आंसर 31 आ रहा है तो दूसरे का भी आंसर 31 आएगा। ये गणित का रूल कहता है कि अगर दूसरे का है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, अगर 31.4 है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैधता का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो यानी दोनों हो जाएंगे। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को चेक करेगा आपके। हाँ, प्रतीक्षा, रौनक, आलोक, शालिनी, सपना, रश्मि, चित्रा, शिखा, सुषमा, महेंद्र सिंह, किरण। बहुत बढ़िया गाइस। तो देखिएगा गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध क्या है? निकटतम है, सामान्य है, असामान्य है, न्यूनतम है। देखो हमें क्या सकारात्मक आंसर लगाना होता है। क्या सर? सकारात्मक आंसर लगाना होता है। तो मुझे यह बताओ कि सारे दूर वाले आंसर हमें हटा देंगे, हम सारे दूर वाले आंसर को हटा देंगे। ठीक है, कैसे? असामान्य ये बिल्कुल नकारात्मक है, हटा देंगे। अब बचा है न्यूनतम, ये भी नकारात्मक है, हटा देंगे। अब निकटतम बचा है, एक न्यूनतम होता है, न्यूनतम मीन्स कम होता है, असामान्य मीन्स बिल्कुल नहीं, तो ये नकारात्मक थे, हटा दिए। अब बचे हैं हमारे पास गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन। देखो तार्किक चिंतन किसमें होता है? आप सभी जानते हो कि मैथमेटिक्स में तर्क रूपी चिंतन होता है। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि तर्क चिंतन वाला विषय कौन सा है? ऑप्शंस थे विज्ञान, गणित, तो तर्क वाला विषय है गणित। अब ये चिंतन में संबंध कैसा है? निकटतम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि भाई बहुत पास में लगाना है हमें। गणित में तार्किक चिंतन होता ही है, तो दूर तो होगा नहीं, सामान्य भी नहीं होगा। सामान्य से अच्छा क्या होगा? निकटतम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ के साथ चला जाएगा। वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया। गणित विषयों, ध्यान दीजिएगा, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एकदम से फटाक से आंसर आ जाएगा। जो मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या करी थी, वही क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। हम आपको देते हैं 10 सेकेंड। हाँ जी, आज लाइव दिखा नहीं रहे हैं बच्चे, कितने लाइव हैं? मुझे तो 0 दिख रहा है, लेकिन आंसर तो बहुत तेजी से आ रहे हैं। अच्छा, ये यूट्यूब की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, तो देखिएगा गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधान में प्रमुख योगदान किसका होता है? बच्चे कह रहे हैं सर बी हो जाएगा, बच्चे कह रहे हैं सर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर राइट आंसर, देखो गणित एक विषय ही ऐसा है जो आपको तर्क पर आधारित है, यानी आपको मजबूर कर देगा कल्पनाओं पर, आपको मजबूर कर देगा कि कल्पना को हम कैसे करें। देखो कल्पना से भी अच्छा आंसर जो होगा, वो कल्पना को इंगित करने के लिए आपको तर्क करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा। तो तार्किक चिंतन होगा बेस्ट आंसर। तो गणित एक कैसा विषय है? तर्क रूपी विषय है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी या बा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? देखो अमूर्त ज्ञान, अमूर्त मीन्स होता है नहीं दिखने वाला, और मूर्त मीन्स होता है दिखने वाला। हम बैठे हैं नदी के किनारे, हमको क्या है, हमारे पास किताब नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 2 + 2 कितने होते हैं, 3 + 3 कितने होते हैं,
और हमने उसको सीखा, वहां से सीखा, या हमारे जो है किसी अध्यापक ने सिखाया बिना पेन और कॉपी, ठीक है, बिना पेन और कॉपी। अब पहले से अगर हम विद्यापीठ चलते थे, गुरुकुल चलते थे, तो क्या होता था, अमूर्त ज्ञान था, लेकिन उसको मूर्त ज्ञान में चेंजमेंट करा जाता था। लेकिन अगर हम बात करें गणित के विषय में, तो अमूर्त ज्ञान पहले होता है और फिर हम सोचते हैं, दिमाग को तर्क रूपी में ले जाते हैं और फिर कहते हैं, फिर हम चीजों को लिखने स्टार्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा, गणित हो जाएगा। ये गणित में ही संभव है, इतिहास भूगोल में संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास में तो सब लिखा होता है, मूर्त होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, हिंदी में भी मूर्त होता है, तो गणित हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझाने में कोई कदर, यहां पर कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना, और जो भी चीजें होंगी, जितना मेरे को आएगा मैं उतना आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ जी, पिछली बार लाखों का रिजल्ट गाइस पॉजिटिव रहा था आपका, थोड़ा सा अगर बिगड़ गया है पिछली बार से, तो याद रखना, आने वाला समय बेहतर चाहते हो तो रिजल्ट सुधार लो पहले। गणित की तुलना धार तेज करने वाला एक पत्थर है, यानी किसने कहा था, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है हॉब्स का, याद रखना है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि 10 गीतिका ग्रंथ किसने लिखा है, तो 10 गीतिका ग्रंथ लिखा है गाइस आर्यभट्ट ने। किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने। और कुहक नामक ग्रंथ लिखा है ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपका यहां पर, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है, बताना है, नहीं है, इसको पॉइंट आउट करो। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ज्योति, सोनम, राकेश, पूनम, निशी, सरिता, पुष्पा, पूजा, इसके अलावा सोनाली हैं, इसके अलावा मोनी हैं, रणवीर भास्कर हैं, बहुत बढ़िया, सुशांत सिंह हैं, कन्हैया यादव हैं, बहुत बढ़िया गाइस, हर्ष सिंह, किनु चौधरी। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। मानसिक विकास में बिल्कुल हो सकती है, शारीरिक विकास में या भौतिक विकास में, लेकिन ये दार्शनिक विकास कैसा है गाइस, दार्शनिक विकास का कोई मतलब ही नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। क्या सर, दार्शनिक विकास का कोई भी मायना नहीं रखता है मैथमेटिक्स की बात करें। भौतिक विकास में हम कर सकते हैं, हम रियल लाइफ में कर सकते हैं, हम शारीरिक विकास में भी कर सकते हैं, ठीक है। हम शारीरिक विकास में इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी लंबाई कितनी है गाइस, तो हमारी लंबाई इतनी थी, हमारी 1 साल बाद इतनी हो गई, हमारी कमर का चौड़ाई, हमारा माप कितना है गाइस, बात बाकी आप तो समझदार हैं, क्या क्या नापते हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अंजलि चौबे, तनु, शिखा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 सेकेंड आपसे, 15 सेकेंड आपको देते हैं यहां पर। बहुत बढ़िया गाइस। पिंकी श्रीवास्तव, आप नाम का परेशान मत होइए। गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। आत्मविश्वास, तार्किक सोच, बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं होगा तो बच्चा रुचि नहीं लेगा, तार्किक सोच नहीं होगी तो गणित का कोई मतलब नहीं, तर्क रूपी आधारित होता है, विश्लेषिक सोच, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सभी सकारात्मक है तो सभी को मार देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। क्वेश्चन गलत करेंगे और 100% बच्चे गलत करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन कल भी कराया था, लेकिन क्वेश्चन की प्रवृत्ति मैंने बदल दी है थोड़ी, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन करते समय दिमाग लगा लेना, अंधा चुक्की में एकदम से ये मत कहना कि मुझे आता है और मैं मार ही दूंगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं, यही वाला आपको आंसर देना है। राधा, रेशमा, नीतेश, राहुल, टेक्निकल। अगर हम बात करें गणित में किस विषय में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, हमसे ये तो कहा गया नहीं है कि एग्जाम्पल टू रूल, हमसे ये भी नहीं कहा गया है कि रूल टू एग्जाम्पल, हमसे ये कहा गया है हम प्रायः लेते हैं। हम प्रायः मतलब हमारी जो आज की कक्षाएं हैं, तो गाइस हमारा डी के साथ चला जाएगा, निगमन के साथ चला जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर आप तो गलत बता रहे हो। देखो, अब मेरे नॉलेज को अगर परखना चाहते हो तो सुनो, आगमन विधि चलता है हमारा, एग्जाम्पल टू रूल चलता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल टू रूल होना चाहिए। अब निगमन विधि चलता है रूल टू एग्जाम्पल, पहले नियम देना है और बाद में एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर लिखा है हम प्रायः सूत्र तथा नियम, हम दोनों का यूज करते हैं। हमसे कह रहा है कि हम दोनों का यूज करते हैं, वो विधि बताना है, तो वो विधि हो जाएगा हमारा निगमन हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आगमन में हम एग्जाम्पल दे के कोई बच्चा निकाल पाए उस नियम का।
हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का उपयोग करते ही हैं, कंडीशन है, तो हमारा निगमन हो जाएगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि जब आपसे कहे कि वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है तो आपकी आगमन हो जाएगी, जब आपसे कहे कि रटने वाली पद्धति कौन सी है, रटने वाली पद्धति कौन सी है, तो आपका निगमन हो जाएगा। जब सूत्र तथा नियमों का प्रयोग करना है मुझे, ठीक है, तो आंसर चला जाएगा निगमन के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगमन और निगमन की विधि के प्रतिपादक हैं आपके अरस्तु, और यह क्वेश्चन आपका पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तनु बिल्कुल आएंगे। गोपाल भारती, श्वेता कुलकर्णी, आप आगमन निगमन वाली पहले वीडियो देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन का नंबर नहीं हो पाया इस बार, जल्दी जल्दी में करा है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या विवाद द्वारा, यह मैंने कराया था क्वेश्चन। मौखिक कार्य द्वारा, फिर से बच्चों ने कहा इसको फिर से समझाना। लिखित कार्य द्वारा, देखो अब देखो, जब गणित की बात है, भूगोल की बात आती है तो मौखिक और लिखित हम कर सकते हैं, लेकिन जब गणित की बात आती है तो ये तर्क विषय है, तर्क आधारित विषय, तर्क चिंतन वाला विषय है, तो अभ्यास के द्वारा होगा, ठीक है। किस पर होगा गाइस? अभ्यास के द्वारा होगा। याद रखिएगा, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, छात्र गणितीय गणना में बेस्ट ला सकते हैं, तो वो अभ्यास के द्वारा, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। चैनल पर पहली बार है कोई भी बहन, कोई भी भाई, चैनल को सब्सक्राइब बेधड़क करिएगा, क्योंकि यहां पर चीजें आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस पर आधारित होती हैं? गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस पर आधारित होती हैं, बताओ। हाँ जी, सत्यम गोस्वामी, पिंकी सर्वेश, जयप्रकाश, इरफान पटेल, तरन्नुम, राकेश वेगर। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होती हैं, तो आंसर चला जाएगा संश्लेषण विधि पर, यानी आ ऑप्शन हो जाएगा। आप मतलब क्या है, संश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टों में बच्चे को पढ़ाया जाना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, छोटे छोटे पार्टों में ही गणित को समाहित किया जाता है, एकदम से गणित को नहीं समावेश किया जा सकता है किसी बच्चे के माइंड में। तो याद रखिएगा मेरे भाई, संश्लेषण विधि ये कहती है कि छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके उनका अध्ययन किया जाए और मिला के विश्लेषण विधि को बना दिया जाए। सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, ये आपको बता देना है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। रंगीला कुमारी, शाहिबा सिद्दीकी हैं, निराज जाट हैं, सुचिता यादव, बहुत बढ़िया। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक बोले तो, सामाजिक बोले तो, धार्मिक बोले तो, मानसिक। क्या मेंटल से रिलेट करेगा, क्या तार्किक चिंतन से रिलेट करेगा? बच्चा कह रहा है सर डी के साथ मैं जाऊंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए के साथ जाऊंगा, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं यहाँ पर। मनीष कुमार, क्या दिक्कत है, समझ नहीं आया? मनीष कुमार कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया। यार सिंपल सी बात ये समझो कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें जो लिखी जाती हैं, हर पाठ्य पुस्तक जो लिखी जाती है वो एक एक पार्ट में, संश्लेषण विधि का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टों को बांटकर उनका अध्ययन करना। गणित विषय ऐसा ही एक विषय है जो छोटे छोटे पार्टों में लिखी जाती है। एक पार्ट अलग रखा, एक पार्ट पहले जोड़ फिर घटाना, फिर ये, चाहे छोटे लेवल की कक्षाएं हो चाहे बड़े लेवल की कक्षाएं हो, ये समझिएगा, कोशिश करिए मेरे भाई। तो यार जोड़ को समझ रहे हैं तो इसको भाग भाग थोड़ी ना समझ लेंगे तुरंत, पहले जोड़ को समझेंगे, घटाना को समझेंगे, फिर भाग को समझेंगे। एक छोटे पार्ट को हम पहले समझेंगे, दूसरे को पार्ट को बाद में, तीसरे को पार्ट को बाद में, और फिर देखेंगे कि हम जैसे ही कक्षा 2 से कक्षा 3 में जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होंगे। ठीक है, अब समझे? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि हमें ये बताओ कि गणित जो है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो प्राथमिक स्तर पर यार मानसिक का हो जाएगा, धार्मिक से मतलब ही नहीं है, मानसिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यार सिंपल सी बात है, सामाजिक, सांस्कृतिक और ये जो धार्मिक है ना, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणित जो है वो तर्क रूपी आधारित है, तर्क चिंतन पर रिलेट करता है, तो मानसिक यानी मेंटल पर रिलेट करेगा, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण बाद नैदानिक परीक्षण। नैदानिक का परीक्षण मतलब होता है निदान, निदान करना। अगर समस्या है,
अगर कोई समस्या है तो उसका पता लगाओ मेरे भाई, और उसका अगर पता लगा लिया है तो उसका निदान भी तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप शिक्षक हैं तो निदान करना ही पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या फिर कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? अब यहां पर आपको लगाना है, आंसर लगाना है, फटाफट लगाना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका चलेंगे, पहले आंसर दीजिएगा, बिल्कुल चलेंगे। हाँ जी, तो देखिएगा हम क्या करते हैं गाइज कि हम उपलब्धि और परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर ये देखते हैं कि हमने जो बच्चे को पढ़ाया क्या उसने उद्देश्य का प्राप्ति किया है या नहीं किया है। कठिनाई स्तर एक निगेटिव पॉइंट होता है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन इन सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? एम होगा, यानी उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? उद्देश्यों का। क्योंकि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक बच्चा स्कूल में जाता है कि क्या उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है या नहीं किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अब यहां पर केवल निदानात्मक पूछ लिया है, केवल निदानात्मक पूछ लिया है। फिर भी सी मार रहे हो है ना? नीरज जाट मार रहे हैं सी, एमडी जाफरीन अंसारी मार रहे हैं सी। क्या क्या बात है यार, सी क्यों मार रहे हो? जया सी मार रहे हैं, गोपाल भारती सी। अंकिता, तनु। अगर हम बात करें गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रगति पत्रक को भरना, निगेटिव है काट दो। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, हो सकता है, लेकिन इससे भी बेस्ट आंसर है क्या? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ये वाला आंसर चला जाएगा। क्योंकि बच्चे में अगर कोई कमी है वही तो, तभी तो आप निदान करोगे, तभी तो आप निदान करोगे मेरे भाई, तभी तो निदान करोगे कि गणित में अगर कोई भी कमी है आपका निदान करना। अगर आप में कोई भी रिक्ति है तो उसको रिक्ति को जानने के लिए आप क्या करोगे? निदान करोगे। तो निदान परीक्षण के लिए समस्या का होना बहुत जरूरी है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सा के साथ, यानी रिक्तियों को जानना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिया है जियो बोर्ड से, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? अगर आपने मनोविज्ञान के सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव नहीं पढ़े हैं, पहले पढ़िएगा। पर्यावरण की क्लास एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन वाकई में अगर चाहते हो तो खुद के नोट्स हाथ से बनाइएगा। अगर आप चाहते हो तो 1-1.5 घंटे में आप कवर कर सकते हो सारे सब्जेक्ट। प्लेलिस्ट बिल्कुल हमने सीरियल से लगाई है, 10-10 मिनट की वीडियो चाहोगे तो 1 घंटे में एक विषय को उड़ा दोगे। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, ज्यामिति, आकृति और उनकी विशेषताएं, द्विमा और त्रिविमा जो है आकृतियों में अंतर करना बिल्कुल गलत है। सममिति की अवधारणा बिल्कुल गलत है। ज्यामिति हमेशा, जियो बोर्ड हमेशा ज्यामिति से रिलेट करता है। अब ज्यामिति हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जियो बोर्ड हमेशा ज्यामिति से रिलेट करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जियो बोर्ड हमेशा ज्यामिति से रिलेट करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एवेकस हमेशा जो होता है, एवेकस होता है क्या? एवेकस भी कहते हैं, एवेकस भी कहते हैं। तो एवेकस जो होता है वो हमारा गिनती से रिलेट करता है। ऐसे ही जियो बोर्ड हमारा ज्यामिति से रिलेट करता है। जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, जो आकृति है उनकी विशेषताओं को बताता है, ठीक है। जो आकृति है अवधारणाओं को नहीं बताता है। सबसे पहले आपको देखना है कि जियो बोर्ड करता क्या है। तो जियो बोर्ड हमेशा देखो एक बोर्ड टाइप का होता है ना, और उसमें क्या होता है, आकृति को दर्शाया जाता है और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। तो सिंपल सा आंसर है, लॉजिक है, ऑप्शन नंबर बी। आप समझ गए ना? बहुत लोगों ने गलत बताया है, किसी ने ए बताया है, किसी ने सी बताया है। तो यार ये चीजें समझो मेरे भाई। सुभाष चंद्र नाम ले लिया आपका, टेंशन नहीं लेने का, क्लियर। आज यहां पर अगर गलत होते हैं क्वेश्चन तो आगे गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहां पर है? गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है, ये आपको बताना है। एक बार सभी बच्चे क्या कर देंगे? एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे, सभी बच्चे लाइक कर देंगे। गणित की प्राचीनतम शाखा में, प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो सांख्यिकी हो जाएगा, बोले तो स्टैटिक्स हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक्स होती है हमेशा, याद रखिएगा। सांख्यिकी हमेशा, सांख्यिकी को ही आपको प्राचीनतम लगाना है। रेखा गणित आपकी आगमन विधि पर संबंधित होती है। अगर आगमन विधि नहीं है ऑप्शन में तो प्रदर्शन विधि लगाना है, ठीक है। इसके अलावा
आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें